दोस्तों नमस्कार। मैं निर्भय कुमार सिंह आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यदि मेरा यूट्यूब चैनल फिरहा आपको पसंद आए, मेरी बातें अच्छी लगे, तो ज़रूर आप लाइक करिएगा और फिर आपको सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये प्रेरक कहानी हो सकता है आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव लाए। दोस्तों, आज से 20 वर्ष पहले, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। एक लड़का गांव से शहर की तरफ गया। उसके साथ आर्थिक परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भरपेट भोजन उसको नहीं मिल पाता था। भरपेट भोजन के लिए वह घर से बाहर निकला ताकि मैं शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, भरपेट खाना मिले बस। और इस भोजन के लिए और वस्त्र के लिए वो घर छोड़ा था। दोस्तों, किसी न किसी पहले सूरत गया, फिर जामनगर गया। ऐसे जामनगर में जाकर रिलायंस और विभिन्न वहाँ पे जो भी ऑयल कंपनी है वहाँ पे उसने काम किया, मजदूरी करता था। जो उससे मिलता था भरपेट भोजन और एक दो चार वस्त्र अपने लिए खरीदना शुरू किया। फिर भी उससे गुजारा उसका नहीं चला, तो वह दोस्तों हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जाकर उसने काफ़ी परिश्रम किया। सिचुएशन इतना बुरा आ गया कि कभी उसको किराए मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं था, तो उसने कि मकान मालिक ने बाहर से ताला लगा दिया। वो किसी तरह वो बाहर से जो मकान के जो खिड़की के ऊपर जो स्पेस होता है उस स्पेस से रात में निकल कर किसी तरह अपना जान बचाया। दोस्तों, उस लड़के की ये कहानी है जो आज लगभग 150 करोड़ का मालिक है। अंगूठा छाप, अंगूठा छाप ही बोलेंगे, 8वीं तक पढ़ा हुआ अंगूठा छाप ही बोला जा सकता है। 8वीं तक पढ़ा हुआ लड़का आज भी बिल्कुल सामान्य, कोई दिखावा नहीं। करीब करीब 13 से 14 कंपनी में उसका काम चलता है। डैम बनाता है, बड़े गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे जो डैम होते हैं उन डैमों पे काम उसका चल रहा है। दोस्तों, यह कहानी उस लड़के की इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि कभी भी कठिन से कठिन चुनौतियों से हिम्मत नहीं हारे। चुनौतियाँ आते रहती है दोस्तों, ये तो आते रहेगी, जाते रहेगी, लेकिन यदि हम लोग चुनौतियों से हिम्मत हार गए तो फिर कैसे? हिम्मत हारने का नाम नहीं। दोस्तों, संघर्ष करते रहिए। बस एक योजना के तहत, एक प्लानिंग के तहत संघर्ष होना चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इस टाइम मैनेजमेंट में हमें कुछ ना कुछ करना है। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एक योजना के तहत हम काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर सफलता के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथियों, ऐसी अनगिनत हजारों में हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो रोटी की तलाश में घर से शहर निकले और शहर जाकर परिश्रम किए और मेहनत की बदौलत एक योजना प्लानिंग के तहत उन लोगों ने काम किया और आज के समय में सैकड़ों करोड़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, कहानियां, सफलता की कहानियां बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन इस सफलता की कहानियों के पीछे एक असफलता की बहुत बड़ी दास्तां होती है। दोस्तों, इस दास्तां पे यदि हम लोग ध्यान दें, उस सफलता की कहानियों की तरफ जाएं, असफलता की कहानियों की तरफ, जो असफलता की कहानियों ने एक सफलता का मार्ग दिखाया। साथियों, तो हम लोग शायद हिम्मत नहीं हारेंगे। चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे पे गुस्से उतारना, ये बहुत आसान सा तरीका है। एक दूसरे के ऊपर टोका टोकी करना, टिप्पणी करना बहुत आसान है साथियों, लेकिन कठिन परिश्रम से, सबकी तीखी बातों को सहन करते हुए, प्रताड़ना को झेलते हुए जो सफल हो जाए वही वीर और वीरांगना होते हैं। साथियों, मेरा बार बार यही कहना है कि लाख चुनौतियां आए, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। देखिए साथियों, सभी को तो नौकरी सरकार दे नहीं सकती, गलत तो नहीं बोल रहा। अब भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। हो सकता है कि अब कुछ बढ़ भी गया हो। क्या सभी को गवर्नमेंट नौकरी दे देगी? है? आखिर कहाँ देगी नौकरी? सभी को यदि जॉब मिल जाएगा तो बाकी लोग जाएंगे कहाँ? साथियों, सभी को नौकरी नहीं मिल सकता। आप
आप ग्रेजुएशन करके बोलेंगे हम बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार का परिभाषा क्या होता है? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि परिभाषा बेरोजगारी क्या होता है। रोजगार का मतलब होता है आप कुछ भी करें, आपका रोजगार है। आपके पास एक आय होना चाहिए, सीमित आय होना चाहिए। साथियों, सिर्फ सरकारी नौकरी का मतलब रोजगार नहीं होता। सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आप किसी को नहीं दोष दे सकते। साथियों, मेरा कहना है कि परिश्रम कीजिए उन लोगों की तरह जो आज देखिए घर पे मजदूरी करते थे। आज सूरत, मुंबई, बैंगलोर, पंजाब, दिल्ली, विभिन्न जगह जाकर मजदूरी से आज बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर दिए। वो भी इंसान है। साथियों, मेरे उम्र के, हमारे हम उम्र के इतने साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो मजदूरी से शिखर तक का सफर तय किए, जो कल आज से 20 साल पहले उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, लेकिन आज कहां से कहां पहुंच गए। एक नहीं, अनेक हैं ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास। तो साथियों, कभी उन्होंने सरकार को गाली नहीं दी, किसी भी सरकार को, किसी भी दल के सरकार को कभी गाली नहीं दी। ये नहीं बोले कि गवर्नमेंट ने बेरोजगार कर दी। बेरोजगार तो वो बन के घूमते हैं जो बिल्कुल एक बोझ होते हैं, जो पृथ्वी पे बोझ होते हैं। वही ये गाना गाया करते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। जिसमें दम होता है, हौसले है, कुछ नया कर गुजरने की ताकत है, वो कभी अपने आप को बेरोजगार साथी नहीं बोलते। जिसमें कुछ जज्बा है, कुछ करना चाहता है, वो मिट्टी से भी कमा सकता है। वो जो गांव की मिट्टी है ना, उस मिट्टी से अलग अलग मूर्ति, विभिन्न चीजों को बनाकर और बाजार में बेच सकता है, कला। साथियों, मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा दिखा रहा हूं। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि संघर्ष करने वाला कर्मयोगी कभी किसी पे दोषारोपण नहीं करता है, वो सिर्फ संघर्ष करता है। देखिए, भूख की कोई सीमा नहीं है। आप रेस्टोरेंट में भी जाकर अगर 500 रुपया का खाना खा रहे हैं, 5000 का खाना खा रहे हैं, और 50 रुपया का भी आप सिंपल सा भोजन कर रहे हैं, पेट दोनों से भरता है। जब ये चीज आप सोच लेंगे कि हमें सिर्फ पहले पेट भरना है, मिनिमम कम से कम खर्च में हमें अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। व्यवसायिक सफलता के लिए सबसे बेहतर पंच लाइन है, कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर आउटपुट के लिए प्रयास करना। मैनेजमेंट में विभिन्न इसके फंडा है साथियों, बहुत तरह के फंडा, बहुत एग्जाम्पल है, हजारों आपके उस पर एक से एग्जाम्पल लोग पेश कर देंगे, एक से एक बुक्स है। उस सब चीजों पे जाने के बजाय सिंपल सा लाइन, कम से कम खर्चों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। मतलब आप जो भी करें, कुछ भी काम करने जाए, पैसे को पानी की तरह नहीं पाए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसको हम सेविंग कैसे करें, और उस सेविंग से अपने भविष्य के लिए बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, ये चीज उन लोगों पे लागू हुआ, उन्हीं लोगों पे लागू हुआ जिन्होंने मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकले थे, पैसे की कीमत को समझे, एक एक रुपया के महत्व को समझे, और उन्होंने उसी एक एक रुपया को जमा कर कर और छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में हाथ डाल डालकर आज सैकड़ों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। साथियों, तो मेरा यही कहना है कि सिर्फ हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। हौसले को बुलंद रखिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी पे दोषारोपण नहीं करिए। यह जिंदगी है, इस जिंदगी में सफलता हासिल करने वाले को सभी सलाम करते हैं। जब तक आप असफल हैं, जब तक असफल हम बनकर घूम रहे हैं, तब तक हमारे ऊपर लोग हमेशा मजाक उड़ाते रहेंगे, हमारे ऊपर लोग हंसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो साथियों, इसलिए लोगों की तीखी बातें, गलत बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है।
और साथियों सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी सफलता के मार्ग को अपनाएंगे और उन सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों धन्यवाद। यदि अच्छा आपको लगे तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।